क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स 8 और ऐसे करते करते पावर x का कहां तक ले जाना है 2 का पावर n तक और फाइंड क्या करना है dy बाई dx यानी कि y का डिफरेंशिएशन, इसलिए इसका मतलब नहीं है, मिटा दिया। एक बात आप गौर करें, यहां पे x का पावर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पावर 1 को, ये तो x का पावर 1 है, लिख सकते हो ऐसे। यहां पे x के पावर 2 है तो 2 को ऐसे लिख सकते हो। यहां x का पावर 4 है तो इसको, फिर इसको ऐसे ही करते करते पावर देखो, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, वैसे करते करते x का पावर कहां तक लेके जाना है n तक, तब वो सीरीज बन गया है आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां ध्यान देना है आपको, जो y इज इक्वल टू दिया गया है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 एंड डॉट डॉट, प्लस में नहीं है, सब मल्टीप्लाई में है, एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, नहीं दिया गया है। हम इसको थोड़ा छोटा, देखो सबके सब अभी गुणा में है, तो हमने आपको पहले भी कहा है कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जब गुणा में हो ना तो बनाना थोड़ा भारी है। अगर यही चीज प्लस या माइनस में होता तो हम डिफरेंशिएट कर सकते थे आराम से। मीन्स हमें कुछ ऐसा तरकीब सोचना चाहिए जिससे ये प्लस या माइनस में कन्वर्ट हो। तो ध्यान दो, अगर इसे मैं 1 माइनस एक्स से गुणा कर दूं और 1 माइनस एक्स से भाग दे दूं, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये दोनों मिलके बनाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर नेक्स्ट टर्म देख लीजिए, और बाई में 1 माइनस एक्स है इज इक्वल टू में 1। ठीक है, इस स्टेप में दिक्कत नहीं है आपको। अगला स्टेप को देखोगे तो अब ये दोनों मिलके क्या बनाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, वैसे ही ये मिलेगा तो क्या बनाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 8, यानी धीरे धीरे ऐसे ही होते जाएगा। तो इसके ठीक पहले कौन सा टर्म मिलेगा आपको, जैसे x पावर 4 के ठीक पहले x पावर 2 x पावर 1 के ठीक पहले क्या मिला, यही माइनस के साथ। पावर 2 के पहले क्या मिला, सेम यही लेकिन माइनस के साथ। तो सोच के देखो, इससे ठीक पहले क्या मिलेगा, पूरा सॉल्व होते होते जाने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं ऐसा मिल जाएगा, और ये सब धीरे धीरे खत्म हो गया होगा, यानी इसका आखिरी स्टेप कुछ ऐसा बचा होगा 1 माइनस एक्स का पावर 2n इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 2n, मतलब 2 का पावर n, 2n नहीं है वो, एंड अपॉन 1 माइनस एक्स बचा होगा। ऐसा लगा सकते हो अंदाजा। दिक्कत है तो बोलो राहुल, नहीं समझ में आया। अच्छा, इसको जब गुना करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स का पावर 4 आएगा। अब देखो e माइनस वाला है, ई दोनों तो तुम्हारा खत्म हो गया होगा, क्या बचा होगा तुम्हारे पास। जरा ध्यान से इस टर्म को देखो, इन टर्म में जो यहां है उसके ठीक पहले वाला टर्म कैसा बच रहा है, यही बच रहा है लेकिन माइनस में बच रहा है। इसमें भी देख लो, इसके ठीक पहले वाला टर्म क्या बचा है, यही बचा है लेकिन माइनस में, और ऐसा ही अंदाजा लगाएंगे तो इसके ठीक पहले क्या बचेगा, यही बचेगा लेकिन माइनस में बचेगा। अब इसी को बच्चों फॉर्मूला पे सेट करो, तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 2n का स्क्वायर, ऐसे है ये लिखा हुआ, एक्स का पावर 2 का पावर n और इसका स्क्वायर, जी 2 का पावर n और अपॉन 1 माइनस, ऐसा आएगा। तो अब मुझे ये जरा समझाएं आप कि x का पावर 2 का पावर n
का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? ध्यान से, ठीक है। इस दोनों पावर को हम मान लेते हैं a। क्या मान लेते हैं? यानी कि हमने 2 के पावर n को मान लिया a। तो ये क्या हो गया? x का पावर a और इसका, तो फॉर्मूला याद करिए, a का पावर m और पावर n। पावर क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो यहां भी गुना करिएगा तो क्या आएगा? 2a आएगा। a का मान रख दीजिए 4। बेस सेम है 2 का पावर n प्लस। किसी को समझ में आया? आपको दिक्कत यहां तक? तो इसका स्क्वायर क्या मिलने वाला है? ठीक है, लिख दे इस चीज को, तो लिखिए और आगे डिफरेंशिएट कीजिए। अब ये फंक्शन आसान तो हो चुका है, अब करना है इसको सिर्फ डिफरेंशिएट। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का पावर 2 इसका पावर n प्लस 1 हो चुका है, और y में क्या रहेगा? 1 माइनस एक्स रहेगा। यहां तक ये फंक्शन कन्वर्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन बड़ा नहीं है, अब क्वेश्चन छोटा हो गया। पहले बहुत बड़ा था, अब थोड़ा छोटा हो गया है। अब हमें इसे क्या कर देना है? डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पे दोनों बटा में है, डिवाइड में है, तो क्या यूज करेंगे? कोसेंट रूल यूज करिए और डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग देख रहे हैं। कोसेंट रूल लगाएंगे आप। पहले तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर आप लगाएंगे कोसेंट रूल। जब ऐसा लिखेंगे तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx। यहां कोसेंट रूल लगेगा तो पहले डिनोमिनेटर नीचे वाला बाहर रहेगा, और डिफरेंशिएट किसको करना होगा? d बाई dx ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 और इसका भी पावर n प्लस 1 को है बच्चों। एंड माइनस, अब बाहर रखोगे आप किसको? ऊपर वाला को बाहर रखोगे, और डिफरेंशिएट किसको करोगे? नीचे वाले को, और बाई नीचे वाले का स्क्वायर। यही लिखेंगे आप। अब इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं हम लोग ये बनता क्या है। ठीक है, चलिए यहां चलेंगे। इस 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 माइनस, ये ब्रैकेट यहां बंद नहीं होगा ना, ये तो इसका है सिर्फ, ठीक है, और वो उसका अलग है। तो 1 माइनस 6 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस है तो यहां माइनस लगा दिया आपने d, और ये x टू दी पावर 2 पावर n प्लस 1। बताओ भाई डिनोमिनेटर में क्या मेंटेन करेगी? यहां पे डिनोमिनेटर में क्या मेंटेन करेगी? एक्स स्क्वायर। ऐसा समझिए बात, फॉर्मूला आपके पास ये थे ना। अच्छा, इसी फॉर्मूला को अगर हम ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, तो क्या इसको, क्या x टू दी पावर 2 का पावर n प्लस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं?
नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक ही बेस का दो दो पावर होता है तो पावर गुना होता है, तो इसका तो 2n+2 आ जाए, जबकि ऐसा नहीं था। तो कहानी तो कुछ और ही है। अब कहानी कुछ और है तो हम यहाँ लिखे तो क्या लिखे, यहाँ ये तो बच्चों नहीं ही n+1। सर कैसे n+1 कैसे लिखते हैं? पावर को तो नीचे लाने का कोई प्रावधान ही नहीं, पावर तो नीचे कभी लाया ही नहीं जाता, ये तो कर नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये डिफरेंशियल करने में दिक्कत अगर आपको हो रहा है तो पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम इसी फंक्शन के टाइप का, इस फंक्शन का। देखो ऐसे में इसमें करना क्या होता है कि पहले इस पावर को सॉल्व करना होता है। तो इस पावर को सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा x का पावर 8। अब ध्यान देना 8 तुमको मिला कहां से है? यहीं से मिला है। मतलब जहां जहां हमको 8 दिखाई देगा वहां वहां ये लिख देंगे, तो इसी का ना डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो x के पावर 8 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 8 x टू द पावर, यानी 8 ही कहां से आया है जी? यहाँ पावर में एक कॉम करते हो बस, यही ना। तो ना ऐसा ही करते हो, यही किए होंगे ना आप 7 लाने के लिए, यही किए होंगे। तो यहाँ काहे नहीं कर सकते हैं जी? कहाँ पे? ये देखो हमारे पास क्वेश्चन में 7 थोड़ी था कि हम 7 8 में आंसर लिख दें। हमारे पास क्वेश्चन जिस फॉर्म में था, क्योंकि अगर 7 8 यहाँ तो लिख दोगे तो फिर यहाँ आप नहीं सोच पाओगे क्या। तो इसको ऐसा ही रहने दो। अब ध्यान देना, उधर वाला को छोड़ते हैं और इसको कर देता हूं। ये -1 से गुणा कर दे क्या? तो -1 से करेंगे तो x तो प्लस में हो जाएगा और 1 माइनस में हो जाएगा। इसमें देखिएगा पहले आपने क्या लिखा है? पावर को, यही लिखा है ना, पावर से गुना। तो यहाँ पावर का मतलब क्या है? 2 का पावर n+1, इससे गुना। अब फिर इस x के फंक्शन में जो 2 का पावर n+1 था, इसमें -1 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशियल हो गया। सही कर लिए। दिक्कत राहुल? अब देखिए आगे वाला फंक्शन, इसको मिटा दूं। आगे वाला फंक्शन में देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन में कुछ लिखना छूट गया, ये तो समझ लिए। तो इसको मिटाता हूं, पहले पूरा क्वेश्चन कर लेता हूं। यहां से माइनस ये 1 माइनस x का पावर 2 का पावर n+1, और यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा देखा जाएगा। तो अब ये आपका जो ये -x है, तो डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1। ये 1 का तो 0, लेकिन -x का डिफरेंशिएशन तो माइनस की वजह से हो जाएगा। y कितना रहेगा? 1 माइनस x का। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको थोड़ा देखा जाए, यहाँ बस डिफरेंशिएशन यहाँ बचा हुआ है, कर दीजिएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये x-1 हुआ था। इसका डिफरेंशिएशन देखो, पावर से गुणा होगा और इसके पावर में 1 कम हो जाएगा ना, ऐसे पावर में कम हो जाएगा। और प्लस 1 माइनस 6 का पावर 2 का पावर n+1, और बाई में क्या रहेगा? 1 माइनस 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हमको ये देखना है कि क्या इसमें कुछ कॉमन जाने वाला है, कुछ कटने कुटने वाला है, कुछ काट कूट सकते हैं। कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो यहीं से छोड़ देंगे। तो सोचिए काट सकते हैं नहीं काट सकते हैं। तो आगे देखेंगे इसको, एक स्टेप आप आगे प्रोसीड करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा आपको। इसको एक स्टेप प्रोसीड आप कर। बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि y इज इक्वल टू x प्लस √x² प्लस a² टू द पावर n। तो हमें प्रूव कर देना है dy/dx यानी इस फंक्शन y का
डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये तो प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो जब लास्ट स्टेप हमारा आएगा तो इससे हम टैली कर लेंगे। फिलहाल इसको मैंने मिटा दिया, इफ मिटा दिया, ये क्वेश्चन हमारा है और मैं इसको कर रहा हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो, dy अपॉन dx। अच्छा, इसके डिफरेंशिएशन में देखना है कि पावर तो यहां 1 से ज्यादा है, तो जिस फंक्शन का पावर 1 से ज्यादा हो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते टाइम हमें ध्यान क्या रखना चाहिए कि उसके बेस को डिनोमिनेटर में मेंटेन कर दिया जाए, यानी x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसी को दिक्कत इस लाइन में? ये तो क्वेश्चन में नहीं था, यानी ये लाइन वापस से कहां जाएगा, ऊपर d रूट अंडर डी एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा एंड अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है? अब यहां पे ये फर्स्ट वाले डिफरेंशिएशन में आपने कौन सा फॉर्मूला सेट किया है, dx का पावर n बाई dx, यही फॉर्मूला सेट किया है। तो इस फॉर्मूला सेट करने का मतलब क्या है कि रिजल्ट में आप क्या लाना चाह रहे हैं, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो यहां भी क्या हो जाएगा, पावर से गुणा कर देना है, यानी कि ये dy अपॉन dx पावर से गुणा करोगे यानी n, और ये फंक्शन होगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके पावर में एक कम कर दोगे यानी n माइनस 1। यहां तक ठीक है? अगली बार देखिएगा, अब ये इसी फंक्शन का ना डिफरेंशिएशन करना है जी, तो ये फंक्शन प्लस में, गुना में नहीं है, प्लस में, यानी डिफरेंशिएशन को आप बांट सकते हो। अगर डिफरेंशिएशन को बांटा जाए तो पहले बार डिफरेंशिएशन इसके साथ जाएगा, यहां एक ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं, तो पहली बार डिफरेंशिएशन गया किसके साथ, x के साथ। फिर इसके बाद ये प्लस है तो प्लस, अब डिफरेंशिएशन किसके साथ जाएगा, तो यहां ला देते हैं। अब अगर यहां आप डिफरेंशिएशन को लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ध्यान देना कि रूट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते टाइम आप क्या ध्यान रखते हो, कि रूट के अंदर वाला फंक्शन डिनोमिनेटर में मेंटेन होना चाहिए, आपने मेंटेन कर दिया। ये फंक्शन तो अपने पास नहीं था, ये नया फंक्शन है, यानी इसको न्यूट्रल करने के लिए फिर से वापस इसी टर्म को लिखना पड़ेगा, और बाई कितना रहेगा इस बार, dx। किसी को इस स्टेप में परेशानी है तो बोलिए। अब ये बना भाई dy अपॉन dx, ये n, ये है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर n माइनस 1। अब ये x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन, रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलेंगे आगे, फिर यहां से पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और फिर इसके बाद होगा डिफरेंशिएशन a का, तो a कांस्टेंट है तो 0, मीन्स यहां से क्या आएगा आपके पास, तो ये 2 से 2 गया। कोई परेशानी इस स्टेप में? अब इसके नीचे 1 डाल देते हैं, यहां एलसीएम कर सकते हैं, एलसीएम करेंगे तो ये है dy अपॉन dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, और यहां बच्चों एलसीएम करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां देखेंगे 1 है तो 1 से करेंगे तो यही आएगा, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहां करेंगे तो 1, क्या बचेगा ऊपर में, ये x बचेगा। यहां तक आने में कोई दिक्कत? मैं इस क्वेश्चन को मिटा दूं? अगर इस क्वेश्चन को मिटा के मैं अगला स्टेप यहां लिख देता हूं तो ध्यान से समझेंगे, यहां पे ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इस टर्म को ध्यान से देखिए आप, ठीक है। वापस इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों टर्म एक है या अलग अलग है, बिल्कुल एक ही है। तो बेस सेम हो तो गुना करते टाइम पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगा यानी n माइनस 1 है और इसमें प्लस 1 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, पावर n बच जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपका अगला स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप आपको मिलने वाला है वो मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर कितना हो गया जी, n। ये तो खत्म, तो यहां क्या बचा होगा 1, और बाई में क्या बचा होगा, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को देखो, उस क्वेश्चन में देखो तो y का वैल्यू कितना था, यही था, यानी इसके बदले y लिख सकते हैं आप। तो अगर इसके बदले आप y लिख देते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, dy अपॉन dx, ये n, इसके बदले y, और बाई में कितना आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही है। तो देखिए जो प्रूव करना था वो प्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में भी बच्चों करना कुछ अलग नहीं है, बल्कि वो आपके सामने आंसर भी दे रखा है, आपको डिफरेंशिएट करते करते यहां तक ला देना, ठीक है। कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।